नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसे बल्लेबाज की जिसकी इंग्लैंड में धूम नजर आ रही है। हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है, वो चाहे क्रिकेट एक्सपर्ट हो या फिर यहाँ के तमाम भारतीय फैंस हो। सबके जहन में एक ही नाम है, शुभमन गिल का। शुभमन गिल जिन्होंने लीड्स में शतक लगाया और एजबेस्टन के टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। और मैं इस समय एजबेस्टन में ही हूँ जहां पर ये इतिहास रचा गया, यानी कि पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में 150 से ज्यादा रन, यानी कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में अब शुभमन गिल का नाम भी शामिल है। शुभमन गिल के अगर हम पूरे करियर पर नजर डालें तो अंडर 19 और उससे पहले अंडर 14 लेवल से ही हमेशा कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में आने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से उनको पहचानने का काम किया था उस समय के कोच रहे, भारतीय अंडर 19 टीम के साथ काम कर चुके अभय शर्मा जी, जो इस समय युगांडा टीम के नेशनल कोच हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज शुभमन गिल ने, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास रचा है इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में हूँ और अभय भाई पहुंच चुके हैं युगांडा से दिल्ली, और लगातार चेस करते हुए अब फाइनली उनसे मुलाकात हो गई है हमारी कैमरे के माध्यम से। अभय भाई, पहले तो ढेर सारी आपको बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। जिस तरह की क्रिकेट शुभमन गिल ने खेला है, कैसे आप देखते हैं पहले तो ये जो अचीवमेंट है शुभमन गिल का? देखिए, पहले तो सारे भारतीय वासियों को बधाई इस चीज की कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है शुभमन गिल ने, और उसके पेरेंट्स को भी और शुभमन गिल को भी। और जी। जो ये परफॉर्मेंस दिया है, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट टर्न हो गया है। ये बच्चे को हम अंडर 14 लेवल से देख रहे थे और इसमें जी। एक्सेप्शनल टैलेंट था। अंडर 14 लेवल पे जब ये था तो वो अंडर 16 की टूर्नामेंट होता था एक पंजाब में, उसमें जी। ये बच्चे ने लगातार 7 या 8 शतक लगाए थे हर इनिंग में। तो जी। वहीं पता लग रहा था कि वहीं पे आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन इतना ये था कि सबको लगता था अभी छोटा है। बट दैट वो स्टेज था जब हमने उसको पिक किया और उसके बाद रिकमेंड कर दिया। 15-16 साल का ही था वो, उसी टाइम पे रिकमेंड कर दिया था इंडिया अंडर 19 के लिए। जी। हालांकि 19 में उस टाइम तक काफी कुछ नहीं किया था, लेकिन अगले साल ही अंडर 19 में भी उन्होंने काफी रन बनाए और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ अंडर 19 में। और मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा यहाँ पे। और मेरे जी। को ये कोई अचंभा नहीं हो रहा है जो शुभमन गिल ने किया है, क्योंकि बाकी लोगों ने जिन्होंने फॉलो नहीं किया है या जिन्होंने ये जर्नी नहीं देखी है, उनके लिए लग रहा होगा ये अचंभा। हम हम्म। इंग्लैंड टूर पे आए थे इंडिया अंडर 19 के लिए। शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे इस टूर पे, पृथ्वी हम्म। पृथ्वी शॉ कैप्टन थे। जी। तो एक जगह है ब्राइटन, वहां पे जी। हमारा इंग्लैंड अंडर 19 से मैच था और बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था। उस गेम जी। में क्या था कि वनडे टूर्नामेंट था, मैच था वो। तो उसमें क्या था कि उससे पहले शुभमन गिल ना नीचे बैटिंग करते थे उस गेम में। हम्म। मैं हेड कोच था उस टूर पे, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि जो बैटिंग स्टाइल है इनका, जो टेक्निक है, इनको प्रमोट किया जाए और इनको ओपन करने भेजा जाए। हम्म। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखिए तो वही एक बैट्समैन ऐसे दिखते हैं पूरे सिस्टम में अभी, जो कि हम्म। स्पिन में भी कंफर्टेबल दिखते हैं और फास्ट बॉलिंग पे भी कंफर्टेबल दिखते हैं। हालांकि केएल राहुल भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शुभमन गिल को हम्म। मैं उनसे थोड़ा ऊपर आंकता हूं, क्योंकि जिस फोकस के साथ वो खेलते हैं, जिस क्लैरिटी के साथ, और तीनों फॉर्मेट में सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स ही खेलते हैं। रिस्क रिस्क हम्म। लोगों को लगता है कि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेटिंग हम्म। शॉट्स की एबिलिटी इतनी है उनकी। जी। तो मैं फिर से ब्राइटन वाले मैच पे आता हूँ, तो उनको चांस दिया गया ओपन करने का और उनको एक दिन पहले बताया कि हम यही सोच रहे हैं। और तो वो खुश भी हुए और उन्हें लगा थोड़ा सा कि एकदम से बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमारा वनडे गेम था तो वो 42nd ओवर में आउट हुए। जी। 42वें ओवर में वो आउट हुए। 42वें ओवर में वो 173 रन बना के आउट हुए थे, अपने बाप रे। 173, टीम के जी। नहीं, अपने 173 बनाए थे। तो वो दिन था, तो मैंने उनको यही बोला कि बैटिंग तो बहुत अच्छी की तुमने, सब कुछ जस्टिफाई किया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज 250 रन बना सकते थे अपने लिए। हम्म। तो वहां से हमें दिख गया था, उससे पहले ही दिख गया था कि ये बच्चे में जो एबिलिटी है क्रिकेटिंग शॉट्स को एग्जीक्यूट करने की और बॉल सेंस है, वो अलग लेवल की है। हालांकि अगर आप देखिए तो टीम में और भी बहुत बल्लेबाज हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट उनका जो रिस्क टेकिंग है वो ऑन अ हायर साइड है।
ये बड़ा परसेंटेज क्रिकेट हम्म, खेलते हैं, बॉल को अपने बैट अपने बॉडी तक आने देते हैं, अंडर द आई खेलते हैं। तो ये चीजें इनको डिफर करती हैं बाकी लोगों से, और जी। इसीलिए ये बाकी जितने भी उनकी तारीफ हो रही है, ये उनके पिताजी की भी बहुत मेहनत है इसके पीछे, और हम्म, कोचेस की तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत शुभमन गिल की है कि ये परफॉर्मेंसेस आई हैं, और मेरे को कोई अचंभा नहीं होगा, बड़ी जल्दी ही आपको शायद जी। ट्रिपल सेंचुरी भी देखने को मिले शुभमन गिल के बल्ले से। अबे भाई, क्योंकि आपने जिक्र किया ब्राइटन का, और फिर वापस इंग्लैंड जब आए। इंग्लैंड में हमेशा कहते हैं कि भले ही पिचेस चलिए बहुत बैटिंग फ्रेंडली लग रही है सीरीज में, बट अंत में रन तो आपको बनाने ही पड़ते हैं। दोनों इनिंग्स की बात करें आपको, वो चाहे फर्स्ट इनिंग्स में डबल सेंचुरी हो या सेकंड इनिंग्स में बहुत ही अटैकिंग जो उन्होंने 150 प्लस बनाया, क्या क्या कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं? और अकॉर्डिंग टू द जो परिस्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से आप कैसे रेट करते हैं दोनों इनिंग्स को, और क्या खास देख रहे हैं आप दोनों में? देखिए मेरे हिसाब से अगर सिर्फ वाकई में रेटिंग ही करनी है, सिर्फ रेटिंग तक ही हमारे को सीमित रहना है, तो नहीं मैं नहीं इस नहीं, आप आराम से अभी बोल सकते तक हैं। कि मैं अभी तक ये दोनों मैचों के जो दो मैच हुए हैं, इनकी 4 इनिंग हुई हैं, जी। अगर मैं रेट करने पे आऊं, मेरे हिसाब से हम इन इनिंग्स को रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कप्तानी का। हम्म। सब बोल बिल्कुल। रहे थे कि भाई अब मैं मेरे को लगता है कि अब जल्दी ही लोग विराट कोहली को भूल जाएंगे, हम्म। और भूलना नहीं चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि विराट का भूलना जो नहीं चाहिए जी। ऑरा है, विराट की जो परफॉर्मेंस है, वो अलग लेवल की थी। उनका खेलने का स्टाइल हम्म, डिफरेंट था, उनका टीम में प्रेजेंस अलग था। बट शुभमन गिल इज मोर कंपोज्ड, एंड समहाउ आई फील दैट ये एक बैट्समैन ऐसे होंगे जो काफी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे आने वाले टाइम में। हम्म। और दोनों इनिंग दोनों मैचेस का अगर हम करें, आकलन करें, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि ये अभी तक, मेरे को लगता है कि ये शायद इस टूर पे ना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और मेरे को लगता है कि 1,000 रन शायद इस सीरीज में पूरा करेंगे। 1000 रन, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अबे भाई। अभी भी लेकिन 400 रन तो बना ही दिए करीब उन्होंने 2 टेस्ट मैच में। अभी भी 3 टेस्ट मैच है। इतने जबरदस्त फॉर्म में आपको लग रहे हैं? क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने 600 कुछ रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ डोमेस्टिक सीरीज नहीं, में, वो क्या वो रिकॉर्ड भी देखिए, टूटेगा? वो रिकॉर्ड तो 100% टूटेगा। वो वाला रिकॉर्ड जी। तो 100% टूटेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोर और आने को ड्यू है इनके बल्ले से, हम्म, और जिस हिसाब से वेदर कंडीशंस हैं, जिस हिसाब से इनकी टेक्निक है। अगर हम इनसे बचपन का देखें, तो इन्होंने जब भी 100 क्रॉस किया, उसके बाद में लंबा 100 करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम्म, 100 किया और 110 पे आउट हो गए। इनके इनका जो हंगर है रन्स का, इनका जो जो वो खेलने का तरीका है, वो ऐसा है कि बॉलर को टायर भी करते हैं, थकाते भी हैं, जी। और साथ में अपने जो क्रिकेटिंग शॉट्स है, बड़े बड़े मतलब वो अच्छी बॉलों पे शॉट्स मारते हैं। हम्म। तो तो और ये बॉलर को, हाँ बोलिए। अबे अबे भाई, लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी भी बात भी हो रही है। आपने कब महसूस किया कि वो भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं और उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है? और लीडरशिप क्वालिटी में आप क्या उनके अंदर देख पा रहे हैं? देखिए ये ऐसे कप्तान हैं, जी। ये इनमें ना आपको तीन चीजें मिक्स दिखेंगी आपको इस टाइम पे। लेकिन आने जी। वाले टाइम में ये अपना अपना एक तरीका दिखना लोग शुरू करेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग कंपेयर करेंगे इनको रोहित शर्मा से, कुछ कहेंगे कि थोड़ा सा विराट कोहली भी दिख रहा है, थोड़ा सा धोनी भी दिख रहा है। तो ये इनमें तीनों लोगों का एक कंपोजर दिखेगा, और आने वाले हम्म। टाइम में बड़ी जल्दी ये अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये बल्लेबाज तो अच्छे हैं ही, ये तीनों जिन जो मैंने नाम लिए भी बड़े अच्छे सक्सेसफुल कैप्टन रहे तीनों ही। बट इनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो टीम बनी हुई है इस टाइम पे, ये इसी एज ग्रुप के हैं। ऐसा हाँ। नहीं है कि इनसे इनसे एज में बहुत छोटे हैं, या इनसे एज में बहुत बड़े हैं। तो हम्म, कैप्टन सबको अप्रोचेबल है, एक तो कि सबको लगता है तो हम साथ ही खेला हुआ है, एड्रेस करना है हम्म, तो एवरीबडी कैन एड्रेस हिम शुभमन, ना कि शुभमन हम्म। भाई और समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू कीप द डिस्टेंस। एंड जी। इस बच्चे में एक चीज अच्छी बात है, कोई भी इसके किसी भी टाइम कोई भी किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बड़ा लाइटली हम्म। लेते हैं कन्वर्सेशन को, बट बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। हालांकि मेरी गुड थोड़े लिसनर दिन है, आप पहले, ये कहना चाह रहे हैं? गुड लिसनर है। वेरी गुड गुड स्पीकर तो लिसनर एंड होना। वेरी वेरी गुड लिसनर एंड क्विक लर्नर ऑल्सो। जी। अबे भाई, क्योंकि बहुत गिने चुने बैट्समैन है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा दिया, टेस्ट क्रिकेट में भी लगा दिया। T20 में जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, जैसा आपने कहा, मैं उनका बड़ा फैन हूँ कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के वो रन बनाते हैं।
बहुत रेयर ऐसे बैट्समैन आज की डेट में जो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन जिनको हम कह सके। कैसे बने वो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन? कुछ आपको याद हो अंडर 19 लेवल पे कुछ आपने देखा हो जिससे लगा हो कि नहीं यार ये बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट में धमाल करेगा? वही मैं आज बात कर रहा था ब्राइटन वाले मैच की, उसके बाद भी जी। उन्होंने 100 किया था। तो राहुल द्रविड़ उस टाइम पे इंडिया ए के साथ गए हुए थे साउथ अफ्रीका, और मैं हम्म। अंडर 19 इंडिया का हेड कोच था। तो उसी टाइम पे हमारी कन्वर्सेशन होती थी, हम राहुल से कन्वर्सेशन होती थी, एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, बिकॉज उस साल वर्ल्ड कप भी था हमारा अंडर 19 का। हम्म। तो हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था वो हमारे लिए, हम वो प्रिपेयर कर रहे थे, एंड इसलिए हमारा इंटरेक्शन राहुल के साथ और बाकी कोचेस के साथ रेगुलर होता था। तो उसी टूर पे मैंने राहुल को एक चीज की थी, अगर राहुल कहीं सुन रहे हो इस कन्वर्सेशन को या इस इंटरव्यू को, तो उनको याद आ जाएगा कि मैंने उसी टूर पे बोल दिया था कि ये बल्लेबाज हैं जो आने वाले क्रिकेट के उभरते हुए सितारे नहीं होंगे, ये ऐसा होगा कि ये काफी प्लेयर्स को भुला देंगे। हम्म। भुला देंगे मतलब इसलिए नहीं बोला था मैंने कि अपनी प्रेजेंस से, बट अपनी बैटिंग स्टाइल से। अगर आप देखें तो इनमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर भी दिखेगा इनके बैटिंग स्टाइल में, जिस हाँ स्ट्रेट हाँ, गति बिल्कुल खेलते बिल्कुल। हैं। और जब ये पुल खेलते हैं तो उसमें रोहित शर्मा दिखता है आपको, फ्रंट फुट से पुल खेलते जी। हैं। कट खेलते हैं तो उसमें आपको विराट कोहली भी दिखता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, हम्म। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। और मेरा ये मानना है कि ये जो अब फैसला हुआ है शुभमन गिल को कप्तान बनाना और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाना, ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बन गया है आने वाले ग्लोबल क्रिकेट के लिए। मैं इस पे ही आ रहा था अभी कि क्या आपको लग रहा है बेसबॉल का बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हैं ये लोग? ये हमारे जो यंगस्टर्स है पहली बॉल पे स्टेप आउट करके छक्का मार देना है। कल मैं देख रहा था सेकंड इनिंग ऋषभ पंत आया और पहली बॉल उन्होंने सामने लॉन्गों पे छक्का मार दिया, स्टेप आउट करके। टंग जो उनके सबसे तेज गेंदबाज है। क्या ये टीम जो है शुभमन के अंडर में, ये थम के खेलना नहीं जानती, ये आपको जाके अटैक करेंगे ही करेंगे, ये सिग्नल देना शुरू कर दिया इन्होंने? नहीं देखिए, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अपनी तरह से ऐड करूंगा, हालांकि आप काफी कुछ चीज सही बोल रहे हैं। बट अब ये हम्म। मॉडर्न डे क्रिकेट इतना चेंज हो गया है कि पहले जो, अगर आप देखिए आज से कुछ 25 साल पहले, तो टेस्ट क्रिकेट में अगर दिन में 240 रन बन जाते थे तो बोलते थे बड़ा अच्छा स्कोर बन गया है। लेकिन अब जो मोमेंटम है गेम का, जो टेम्पो है बैटिंग का, वो चेंज हो चुका है। अगर आप 3 रन से एवरेज से रन बनाते हैं, 90 ओवर खेलते हैं, तो 270 बनते हैं। आज की डेट हम्म। में 3 रन से एवरेज से बनते नहीं है रन, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय ग्राउंड्समैन को भी जाता है कि विकेट्स बहुत फर्क आ गए हैं। हमारे को वो चीज भी जी। भूलना नहीं चाहिए। और स्क्वायर जो है विकेट पे, जितने भी ग्राउंड है इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, वो स्क्वायर बहुत बड़े हो गए हैं अब। पहले क्या होता जी। था, 6-7 विकेट होते थे सेंटर में, और बाकी में ग्राउंड होता था, तो बाउंड्री तक जाने में थोड़ा टाइम लगता था बॉल को। आजकल जी। बल्ले से लगता है, और स्क्वायर इतने बड़े हो गए हैं, एंड तक स्क्वायर बन गए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, आप इंग्लैंड हाँ, में हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। काउंटी ग्राउंड पे या इंटरनेशनल ग्राउंड पे स्क्वायर बहुत बड़े हो गए हैं, तो बॉल हल्का सा आप टैप करो तो वो बाउंड्री के लिए चला जाता है। तो ये रन रेट जो है, ये उस एक ग्राउंड्स की भी देन है। टेक्निक तो हो ही गया है, माइंडसेट चेंज ही गया हम्म। है, बट ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आ गई हैं। हम्म। ठीक है अभय भाई, आप आपने क्योंकि हमेशा जिस चेंज का आप जिक्र कर रहे हैं, एक चेंज ऐसा भी है जिसका जिक्र आप करते हैं, और वो है कि शुभमन गिल की जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में आपने अक्सर कहा है कि वो जैसे अंडर 19-14 में थे वैसे अभी भी हैं। क्या क्या कुछ आपने फील किया जब उनसे आप मिले अंडर 14 में, या बाद में जब आप मिले रणजी ट्रॉफी के मैचेस के दौरान बीइंग अ कोच? क्या कुछ एक स्पेशल चीज है जो उनके कैरेक्टर में आपने नोट की? देखिए, मेरे को याद है जब हमने फर्स्ट टाइम कैंप लिया था एनसीए में, वो 14 साल के थे उस टाइम पे। जी। और उसके बाद कई कैंप्स में खेले, अंडर 19 खेले, तो जब भी मिलते थे बिल्कुल बड़ी, मतलब सभी को इज्जत दे के बात करते हैं। कुछ मेरे हम्म। से थोड़ा सा पर्सनल बॉन्ड हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा हार्ड रहता हूँ प्लेयर्स के ऊपर। बिकॉज जी। मेरे को लगता है कि वो एक जो यंग एज होती है, उसमें थोड़ा प्लेयर्स के ऊपर हार्ड रखना जरूरी होता है, हार्ड रहना हम्म। जरूरी होता है। सो दैट दे आर ऑल द टाइम दे आर ऑन टोज, एंड वो एक बनने वाली स्टेज होती है। लेकिन शुभमन जी। के साथ मेरे को कभी भी हार्ड नहीं होना पड़ा। ही अंडरस्टैंड्स वेरी क्लियरली, एक ही बारी में एक ही सेंटेंस में बड़ी, मैंने बोला, क्विक लर्नर हैं और लिसनर भी हैं। तो इनके साथ एक एडवांटेज था, कभी हार्ड नहीं बोलना पड़ा, एक बार बोला तो वो ये एग्जीक्यूट करते थे चीजों को। दूसरा, अभी मैं रिसेंटली, हम आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम दिल्ली के हम हेड कोच थे, ये पंजाब से खेलने आए हुए थे, विजय हम्म। हजारे का मैच, जयपुर में मैच था। तो जी। प्रैक्टिस थी,
इंडिया के लिए खेल चुके थे, 100 ओवर बना चुके थे। तो जी। शुभमन गिल एक नाम बन चुके थे, लेकिन हम जैसे प्रैक्टिस करा रहे थे, सब कुछ था, प्रैक्टिस खत्म हुई। अब पंजाब की टीम की प्रैक्टिस थी, अपने आप पर्सनली आए मेरी तरफ, पीछे से मेरे को टैप किया, जैसे ही मैंने टर्न किया तो मैंने मेरे इन्होंने पैर छुए उस टाइम पे। और उस जी। ग्राउंड पे उस टाइम पे कम से कम 200-250 लोग थे। तो जी। ये एक चीज दर्शाती है कि हिंदुस्तानी कल्चर भी है इनमें, और हिंदुस्तानी जो सभ्यता है उसको भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए जी। ये कई चीजें हैं, क्रिकेट तो एक अलग है, ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को इसीलिए लगता है कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये अच्छे कप्तान तो हैं ही, बल्लेबाज भी हैं, साथ में ऋषभ पंत एक अच्छे वाइस कैप्टन मिल रहे हैं, जो कि स्ट्रीट फियरलेस क्रिकेट जी। खेलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा बड़े दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमें कैप्टन वाइस कैप्टन में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के होंगे लोग। जी। मतलब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा भाई भाई। और ये सवाल है, शुभमन गिल इस इंग्लैंड सीरीज के बाद आपको कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? एक तो आपने बोला कि मे बी 1000 रन बना दे वो इस सीरीज में। दूसरा, एज अ लीडर आप किस तरह का ग्रोथ उनका देख रहे हैं? और इस सीरीज के खत्म होने के बाद शुभमन गिल एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, क्या कुछ अपना कहते हैं ना, एक मापदंड सेट कर देते हैं, एक अपना एक ऑरा जो सेट कर पाएंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलूंगा इस चीज को। जब शुभमन हम्म। गिल को कप्तान बनाया गया तो काफी लोगों ने ये बोला कि ये गौतम गंभीर कंट्रोल करेंगे चीजों को, गौतम गंभीर हम्म। मेन लीड रोल होंगे। लेकिन ये जो टूर होगा इसके बाद में एक्चुअल, और हमें दिख भी रहा था, क्योंकि शुभमन गिल हम्म। एक अच्छे लिसनर हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं, सारी चीजें हैं, तो मेरे हम्म। को भी लगता था। लेकिन मैं ये चीज आज ही बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि इस टूर के हम्म। बाद ये टीम को प्रॉपर लीड शुभमन गिल करते हुए दिखेंगे। ही कैन टेक हिज कॉल्स, ही विल टेक करेक्ट कॉल्स, एंड he'll be able to express himself more because of his हम्म। performance, and the way coach is giving him confidence now, plus the players are trusting him, and he is performing, सबसे ज्यादा आगे बढ़ के परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब डिसीजन जी। मेकिंग जो क्वालिटी होगी वो भी रिफाइन हुई हुई देखने को मिलेगी। बिल्कुल अबे भाई, क्योंकि आपने जो पर्सनैलिटी की बात की और एक्सप्रेस करने की बात की, चलते चलते एक वीडियो की बात कर लेते हैं। हर्डल का एक वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें शुभमन अपनी दिल्ली वाली भाषा में लोग अपनी टीम को समझा रहे हैं। अब उस भाषा के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता शो पे, लेकिन उन्होंने कहा इनकी ले लेना है, बस सिंपल था। तो ये भी एक अंदर है, वो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ का जो कहते हैं ना एग्रेशन। आप तो खुद रहे हैं इतने जबरदस्त कप्तान रहे आप रेलवेज के, और आप सभी को बता दें कि अभय भाई के क्रिकेटिंग ब्रेन की हमेशा बहुत तारीफ होती है, और रेलवेज को चैंपियन बनाने वाले कप्तान है। जितना हम लोग तब क्रिकेट देखा करते थे, तो अभय भाई को हम लोग देखने जाया करते थे। उस समय यूपी की टीम से जैदी, उबैद कमाल, ये सब, तो उनका उनका उनके दिमाग में सिर्फ अभय शर्मा की क्या रणनीति होगी, उसमें बहुत चर्चा होती थी हमेशा यूपी में। तो ये जो नॉर्थ वाला एग्रेशन है, ये भी बहुत काम आता है अभय भाई कभी कभी, क्योंकि जिस तरह का टेस्ट रिकॉर्ड विराट का है, वो कहीं ना कहीं एग्रेशन था उनका, जो टीम को इतना आगे ले गया टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल, आई मीन देखिए, विराट कोहली काफी एग्रेसिव कैप्टन थे, एंड स्पेशली ऑन द जी। ग्राउंड। ऑफ ग्राउंड वो बड़े माइल्ड रहते थे, सबसे मिलते जुलते हम्म। रहते थे। बट ये एक अलग लेवल के कप्तान मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर टाइम पे एग्रेशन भी नहीं दिखाया जाता। हम्म। हमें लगता था, या औरों को भी लगता था कि विराट कभी कभी ओवर कर देते थे उस चीज को। जी। बट वो उनका खेलने का स्टाइल है, अगर विराट वैसे नहीं खेलेंगे तो फिर विराट फिर परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हाँ, सबका बिल्कुल। अपना अपना एक तरीका होता है। तो शुभमन का ये तरीका है, शुभमन अगर विराट बनने की कोशिश करेंगे तो वो बैटिंग में भी इफेक्ट आएगा। तो जी। शुभमन एक रिफाइंड एंड बड़े कूल एंड काम कैप्टन बनेंगे, और ये टीम को डेफिनेटली अलग अलग हाइट्स पे लेके जाएंगे। देखने वाली बात ये है कि अब जब बड़े टूर्नामेंट आएंगे, आईसीसी टूर्नामेंट्स आएंगे, तब वो किस टाइप की हम्म। कॉल्स लेते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हमें ये एंजॉय करना चाहिए इनका ग्रोथ एज ए कैप्टन। जी। और उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हो, वो, और या जल्दी जल्दी से जजमेंट भी नहीं डाल देना चाहिए कि भाई, बिल्कुल। ये भी जज करना अच्छा नहीं होता कि प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड ऑल दैट। वी नो, everybody knows that he is a different class player, so we should not name that he is king or he is prince. अबे भाई, क्या ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पे भी देख रहे हैं तीनों फॉर्मेट के? क्योंकि अभी हर फॉर्मेट का अलग कैप्टन है। क्या ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन सकते हैं शुभमन गिल? डेफिनेटली बड़ी जल्दी होने वाला है ये, मेरे ख्याल से। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये अपना जी। ओपिनियन भी है। और
जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बड़ी यानी जल्दी फॉर्म छब्बीस फॉर्मेट कर छब्बीस में देंगे। T20, 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, आप शुभमन गिल को एज अ कैप्टन देख रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दो राय जी होनी भी नहीं है कि वही एक ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट के कैपेबल हैं खेलने में, अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं 11 में, और कैप्टन वही होना चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि अभय भाई ने बताया कि सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड इंतजार कर रहा है शुभमन गिल का, और साथ ही जो लेजी एलिगेंस उनकी बल्लेबाजी में नजर आता है, वो किस कदर इंग्लैंड के ऊपर हावी होने वाला है आने वाले मैचेस में, इसका भी सबको इंतजार होगा। और साथ ही शानदार कप्तानी तो वो कर ही रहे हैं। नॉर्थ का थोड़ा वो कहते हैं ना, छौंक भी लगा देते हैं, तो मुंबई का कामनेस भी उनके में नजर आता है। और जिस तरह अभय भाई ने कहा कि ऑल इन वन नजर आ रहा है, यानी कि तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों का मिश्रण इस खिलाड़ी के अंदर है, और इसी वजह से आने वाले समय में मे भी 8-10 साल वो कप्तानी करें, अगर उनका जिस तरह का फॉर्म नजर आ रहा है और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट का ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रिकेट में जो हम पिछले कुछ सालों से हार रहे हैं, कम से कम वहां दोबारा से हम जीतना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई हमसे बातचीत करने के लिए और थैंक यू। समय निकालने के लिए।